नमस्कार। पिछली क्लास में हम मैथिली शरण गुप्त जी की मनुष्यता कविता के अंश पढ़ रहे थे। मनुष्यता कविता में कवि ने मनुष्य के जीवन के सद्गुणों के बारे में बताया कि मनुष्य को एक मनुष्य बने रहने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में आगे का जो अंश है वो इस प्रकार है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभु पिता तो प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर कवि ने जो बंधुत्व की भावना के महत्व को बताया है, बंधुत्व के भावना की महत्व का प्रतिपादन किया है। इसी क्रम में कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति यह सोचता है कि सारे संसार के मनुष्य आपस में भाई हैं, यानी मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। विवेक क्या होती है? बुद्धि, सोच। यानी अगर मनुष्य ये सोचता है कि सभी मनुष्य भाई हैं, तो वो ही सबसे बड़े विवेक की बात है। विवेक क्या होती है? अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि। ठीक है, तो सद्बुद्धि या विवेक क्या है कि मनुष्य को अपना बंधु समझे, अपना भाई समझे। फलानुसार कर्म के अवश्य पुराण पुरुष स्वयंभु पिता तो प्रसिद्ध एक है। हम मानते हैं कि जो परमात्मा है ना, स्वयंभु परमात्मा ईश्वर, पुराण पुरुष जिसने पुराण लिखे हैं, पुराणों का निर्माण किया है, यानी सभी मनुष्यों को बनाने वाला जो पिता है, ईश्वर है, परमात्मा है, वो एक है। यानी सभी मनुष्य परम पुरुष या परमात्मा के पुत्र हैं। लेकिन फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद, लेकिन कर्मों के आधार पर उन मनुष्यों में अलग अलग भेद हो गए हैं। यानी मनुष्य कई तरह के हो गए, उनके कर्मों के अनुसार उन मनुष्यों में अंतर मिलता है। उनको जो भी मनुष्य बनता है, जो भी वो जीवन जीता है, वो उसके कर्मों के अनुसार बाहरी दृष्टि से उसमें अंतर होता है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। यानी लेकिन आत्मा है वो सबकी एक समान है, आंतरिक दृष्टि से सभी समान है। इस बात का जो प्रमाण है वो क्या है? वेद हैं, जो कि हमारे जो सृष्टि के निर्माण के बारे में लिखे गए हैं। तो जो मनुष्य का जो आंतरिक दृष्टि से जो सोच है, आंतरिक रूप से जो मनुष्य है वो क्या है? वो आंतरिक रूप से मनुष्य एक ही है, लेकिन उनके कर्म के अनुसार मनुष्य अलग अलग है। तो आगे लिखा है कि अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, कि भाई अगर भाई की व्यथा को ना हरे, यानी हम जब एक ही पिता की संतान है तो क्या है? हम सब भाई हैं। और अगर एक भाई दूसरे भाई के दुख दर्द व्यथा यानी दुख दर्द को अगर दूर ना करे तो फिर क्या फायदा है? फिर हम मनुष्य कहलाएंगे नहीं, मनुष्य जाति के व्यक्ति ही नहीं होंगे, क्योंकि हम सब एक ईश्वर की संतान है। हम सब कर्मों के आधार पर अलग अलग जीवन जी रहे हैं, हमारे अंदर भेद बनाए गए, जैसा कर्म करता है वैसे मनुष्य को उसका भेद अलग हो गया है। तो इसी आधार पर मनुष्य में जब अलग अलग भेद है, लेकिन फिर भी हमको एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए, एक दूसरे की दुखों को दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी सच्चा मानव वही है जो मानव दूसरे मानव की सहायता करता है, दूसरे मानव के लिए मदद करने के लिए तैयार रहता है, दूसरे के दुखों को हरने के लिए तैयार रहे। यानी उनमें अपने जो समान लोग हैं उनके प्रति उनकी व्यथा को दूर करने की, उनके दुख दर्द को दूर करने की भावना होनी चाहिए। आगे चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। सभी समर्थ भाव है तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इन पंक्तियों में भी कवि ने मानवतावादी चिंतन को बताया है, मानवतावादी आचरण करने के लिए कहा है कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। यानी व्यक्ति का क्या होता है कि व्यक्ति हमेशा किसी अच्छे मार्ग पर, अभिष्ट मार्ग यानी कोई ना कोई कार्य करता है, कोई ना इच्छित कार्य करता है। तो आप जब अपने मार्ग में चलते हो
तो क्या होता है, अभिष्ट मार्ग में हर्ष खेलते हुए प्रसन्न होकर आपको अपने अभिष्ट कार्य को पूरा करते हुए चलना चाहिए। अब विपत्ति विघ्न हो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, उस बीच में अगर कोई विपत्ति है, कोई विघ्न है, कोई बाधाएं हैं, तो उन सबको दूर करते हुए हमें हमारे वांछित मार्ग पर चलते रहना चाहिए, हमें हमारे जीवन मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। यानी हम जब चलते हैं, होता है ना कि कई बार हम साथ साथ चल रहे हैं तो हमारे बीच में कोई टकराव की स्थिति होती है, लेकिन हमें उन टकरावों या को दूर करते हुए हेल मेल हाँ घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, यानी जब हम अपने अपने कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे बीच में जो एक साथ मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमारे बीच अगर भिन्नता है, विचारों की भिन्नता है, तो उसे हमें दूर करते हुए अपने निश्चित कार्यों को करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी किसी के प्रति हमें मन में दुराभाव नहीं रखना चाहिए, दूसरे के कार्य में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, उन बाधाओं को प्रेम से दूर करते हुए हमें चलना चाहिए। सतर्क पांथ लिखा है ना, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ है सभी। वैसे तो हमारे सबका उद्देश्य क्या है, एक जीवन जीना, एक ईश्वर तक पहुंचना ऐसे कह सकते हैं, या तो पूरे संसार की भलाई के लिए कार्य करना, विश्व की भलाई के लिए कार्य करना। तो जब हमारा सबका एक ही रास्ता है, एक ही पंथ है, एक ही हमारा अभिष्ट है, तो फिर हमें सतर्क होकर चलना चाहिए। सतर्क होकर कैसे, कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हमें सबके साथ मिलजुल कर चलना चाहिए। तभी समर्थ भाव है तारता हुआ तरे, यानी हमारे जो कार्य है वो सद्भाव से हमें करने चाहिए और तभी हमारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, जीवन को तार सकते हैं, जीवन को उद्धार कर सकते हैं। अगर हम सबके साथ मिलजुल कर कार्य करें, मेल मिलाप की भावना के साथ कार्य करें, तभी हमें आत्मबल बढ़ेगा, आत्मबल के साथ हम कार्य करने के लिए तैयार होंगे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी ऐसा मनुष्य जो सबकी हित करता है, सबका भला चाहता है, सबके साथ मिलजुल कर रहता है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है ना, और मानवतावादी चिंतन के साथ जीता है, तो वही मनुष्य कहलाएगा कि जो मनुष्य के लिए, यानी खुद मनुष्य हैं हम, लेकिन हमें और मनुष्यों के जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए, अन्य मनुष्यों के लिए भी सोचना चाहिए। अगर हम दूसरे लोगों को की सोच रखते हुए या दूसरे लोगों की भलाई की सोच रखते हुए मरते हैं तो हम एक ना एक दिन अमर अवश्य होते हैं। तो इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और काव्यलिंग अलंकारों का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। पंचचामर छंद, इस जो ये मनुष्यता कविता लिखी गई है वो पंचचामर छंद में लिखी गई है। तो इसकी जितनी भी अगर आप व्याख्या करते हो जहाँ भी किसी भी पद की, तो यहाँ पे छंद कौन सा है, पंचचामर छंद है। अलंकार आपको पता होने चाहिए कि मुख्य रूप से अगर जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो एक सामान्य सा अलंकार है, तो वो हर जगह आप अनुप्रास अलंकार बता ही सकते हो थोड़ा सा आसानी से, कि बस वर्णों की आवृत्ति हो रही है, जैसे क्या वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है, बार बार अगर वो वर्ण आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये आसानी से आपको लिख देने चाहिए कि अनुप्रास अलंकार है। और छंद मैंने बता दिया, जैसे पंचचामर छंद है, तो ये विशेष जब आप लिखते हो, व्याख्या करते हो, तो आपको एक तो छंद बताना होता है, अलंकार बताना, और इसमें एक मुख्य भाव क्या आता है पंक्तियों में, जैसे किसी पंक्ति में अगर बंधुता का भाव आ रहा है, किसी में अगर मानवतावाद का भाव आ रहा है, किसी में अगर एकता के साथ रहने का भाव आ रहा है, तो आप उसे वहाँ पर विशेष रूप से इंगित कर दे जब विशेष लिखते हैं व्याख्या में। तो इसमें जो मुख्य भाव आ रहे हैं वो है बंधुत्व का भाव, मानवतावादी चिंतन का भाव और लोगों के प्रति उपकार का भाव। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको विशेष जब भी किसी पद का लिखोगे तो लिखना होगा।